हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया एडिटोरियल और इसको हर एक सेंटेंस को ब्रेक करते हुए सीखेंगे। टू स्टेट्स, दो राज्य। ठीक है, दो राज्यों। इलेक्शंस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट। इस चीज को याद रखना, ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट। ग्रेट इम्पोर्ट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेट इम्पोर्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, और वी कैन से सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो क्या मतलब है यहाँ पर? इलेक्शंस कहाँ पर? इलेक्शंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एंड और हरियाणा के लिए, आर आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? तो जो इलेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखो, इलेक्शन यहाँ पर ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इलेक्शन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब कौन है? आर। तो इलेक्शंस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट। अब कहाँ की मुझे बताना था तो मैंने टू लगाया, और टू से मैंने बताया टू जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। असेंबली इलेक्शंस फॉर हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब कॉमा है, देखो एक कॉमा ये है और एक कॉमा ये है, इसको अभी छोड़ दो। ये सोचो है नहीं तो इसको छोड़ दो। तो असेंबली इलेक्शन फॉर हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर will test India's democratic institutions and especially खास करके the election commission of India to the fullest extent। देखो, अब यहाँ पर समझो, असेंबली इलेक्शन फॉर हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब ये जो देख रहे हो यहाँ से टू बी कॉमा से कॉमा, ये एक एपोजिशन है। क्या है? एपोजिशन। क्या काम कर रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? इस इलेक्शन के बारे में दे रहा है कि ये इलेक्शन जो है टू बी हेड, होने को है। मैंने बोला था टू के साथ वी आ जाए और वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसा है? एक तो पैसिव है और दूसरा होना बाकी है। तो जो इलेक्शन है वो क्या है? कंडक्ट होना है। कब? फ्रॉम सितंबर 18 टू अक्टूबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो असेंबली इलेक्शंस है ना, यहाँ पर इसकी वर्ब ये है विल टेस्ट। जो असेंबली इलेक्शन है कहाँ पर? हरियाणा के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के लिए। विल टेस्ट इंडिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो वो क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, परीक्षा लेंगे। किस चीज की? इंडिया की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, एंड खास करके स्पेशली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। फुलेस्ट एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? फुलेस्ट एक्सटेंड का मतलब पूरी क्षमता से। ठीक है, तो पूरी जो क्षमता है उस क्षमता से क्या होगा? ये जो एजेंसी है ईसीआई, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के डेमोक्रेटिक, उनकी परीक्षा होने वाली है, ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो चीज देख रहे हो यहाँ से विल, ये किसके लिए? ये आपके असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मेन है। और पूरा ये तो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं बताऊं विल किसको देख कर आया तो इसके लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट इलेक्शन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर सिंस इट लॉस्ट इट्स स्टेटहुड एंड लद्दाख was carved out as a separate UT without an assembly in 2019। फुल स्टॉप है, यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, देखो, दिस विल बी, यह होगा, द फर्स्ट इलेक्शन, पहला इलेक्शन। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब सिंस से बता रहे कब से? सिंस इट लॉस्ट, इसने खोया है। क्या खोया है? इट्स, अपना। इट्स किसके लिए आ रहा है? इस जम्मू एंड कश्मीर के लिए आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर ने खोया है स्टेटहुड, राज्य का जो दर्जा है। और अब देखो एंड से क्या कर रहे हैं? दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। ये जो एंड देख रहे हो ये कंजंक्शन है। इस एंड से एक सेंटेंस यहाँ पर है और एक सेंटेंस यहाँ पर है। अब देखो, लद्दाख वॉज कर्व्ड आउट। कर्व आउट का मतलब क्या होता है? अलग करना, डिवाइड करना। कोई बड़ा एरिया है और उससे कुछ क्षेत्र को अलग कर देना। तो कर्व्ड आउट, उसको अलग किया गया। ये है क्या? पैसिव है। ठीक है, कौन सा पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो वॉज कर्व्ड आउट एज अ सेपरेट यूटी, तो क्या कर दिया गया? एक अलग यूटी, यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। विदाउट, विदाउट मतलब बिना,
किसी असेंबली इलेक्शन के। कब? इन 2019 में। समझ में आया? तो ये चीज आपको याद रखनी, यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए, ये एंड है, अब एंड से एक सेंटेंस यहाँ पर है और एक सेंटेंस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लद्दाख सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वॉज आया। अब वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्यों आई है? क्योंकि ये पैसिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विल बी, अब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है यहाँ पर, इसीलिए बी है बेस फॉर्म। दिस विल बी द फर्स्ट इलेक्शन, तो यह पहला इलेक्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिंस जब से इसने खोया है क्या, अपना स्टेट का जो दर्जा था, एंड लद्दाख वाज कर्व्ड आउट एज अ सेपरेट यूटी विदाउट एन असेंबली इलेक्शन इन 2019। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। देखो, आफ्टर a three-phase poll in Jammu and Kashmir and a single phase one in Haryana। देखो, आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर थ्री फेज पोल इन जम्मू कश्मीर, तो थ्री फेज के किस में होंगे? जम्मू एंड कश्मीर में होंगे थ्री फेज में, और एक सिंगल फेज में होगा हरियाणा में। द काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी ऑन अक्टूबर 4। तो देखो ये क्या है, आफ्टर से यहाँ पर ये देख रहे हो, ये एडवर्ब, एडवर्ब है, यहाँ से एडवर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज है, बता रहा है कि आफ्टर थ्री फेज पोल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये क्लॉज नहीं है, मैं क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ, क्लॉज नहीं है, पता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, तो ये कैसी फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्ब क्या करता है? टाइम को भी डिनोट करता है, तो ये टाइम बता रहा है कि कैसे कैसे होगा। तो देखो बता रहे ना, आफ्टर अ थ्री फेज पोल, थ्री फेज पोल होंगे जम्मू एंड कश्मीर में और एक सिंगल फेज होगा हरियाणा में। अब ये कॉमा से बताएगा, अब ये आपका मेन क्लॉज है, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है, क्या है? द काउंटिंग। अब आप बताओ ये काउंटिंग यहाँ पर क्या है? सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है? ये द आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। अगर नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्या आपको कहीं पर नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये ही नाउन है। ये जीरंड जो है, जीरंड क्या रोल प्ले कर रहा है? नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है? जीरंड है, पार्टिसिपल नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है ये। द काउंटिंग ऑफ बोट्स, जो क्या है? गिनती है किसकी? बोट की। विल बी ऑन अक्टूबर 7। तो जो बोट की गिनती है वो कब होगी? विल बी मतलब होगी ऑन अक्टूबर 4 को। ठीक है, देखो, क्यूरियसली, क्यूरियसली मतलब क्या होता है? उत्सुकता से। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट से। द ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड, हैज क्यों आया है? ये चीज नोटिस करते हुए चला करो कि हैज आया है, क्यों आया है? क्योंकि सिंगुलर है, द ईसीआई। द क्यों लगा है? क्योंकि ये हमें नोन है, कौन है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसीलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। ठीक है, तो द ईसीआई हैज सेड, उसने कहा, क्या कहा है? दैट कि, अब यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, उन्होंने जो शब्द में बोला है उसको हमने क्या कर दिया? इनडायरेक्ट में बोला है कि दैट इलेक्शंस दैट आर। अब इलेक्शंस दैट, अब ये दैट क्या है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या काम कर रहा है? ये जो इलेक्शन है ना, इसके बारे में बताएगा, यहां से यहां तक ये पूरा एक रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, यहां से यहां तक, सॉरी यहां तक। ठीक है, ये क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है। अब देखो कैसे, तो ईसीआई ने कहा कि इलेक्शंस दैट आर ड्यू इन महाराष्ट्र एंड झारखंड विल बी अनाउंस्ड। देखो विल बी अनाउंस्ड पैसिव है, विल बी अनाउंस्ड लेटर, तो इनको घोषित किया जाएगा, उनको अनाउंस किया जाएगा लेटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो विल के साथ बी है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है? पैसिव है। ठीक है, यहाँ पर आपको डूअर नहीं पता है, कौन करेगा अनाउंस, ये पता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अनाउंस किए जाएंगे बाद में। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये टेंस कौन सा था? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये पैसिव है, ये फ्यूचर का पैसिव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो, इन 2019 2019 में हरियाणा एंड महाराष्ट्र वेंट टू का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कहीं पर गए, गो का वेंट, यहाँ पर मतलब है वेंट टू मतलब कि किसी चीज का होना, कंडक्ट होना। ठीक है, पार्टिसिपेट करना। तो ये जो हरियाणा और महाराष्ट्र है, क्या हुआ? कंडक्ट हुए पोल्स टुगेदर। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ? जो पोल थे वो एक साथ, टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ।
एक साथ कंडक्ट हुए। तो वेंट टू ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो पास्ट इंडेफिनिट आपको बहुत मिलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा। आप कहो तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, अब मैं पक्का से बना दूंगा, ठीक है, बस आप लोग कमेंट कर देना। चलो, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड फेस्टिवल्स हैव बीन साइटेड। देखो फिर से पैसिव मिल गया। टेंस पैसिव तो आना ही चाहिए, मस्ट है। मैं आपको बार बार ये चीज क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सको, जब मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आ जाए कि किसका पैसिव है, कौन सा टेंस है। तो देखो सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड फेस्टिवल हैव बीन साइटेड। हैव बीन साइटेड कैसा, कौन सा टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। कि सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी जो चिंता है, और फेस्टिवल है, हैव बीन साइटेड। साइटेड का मतलब होता है मेंशन करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेंशन किया है, बताया है। क्या बताया है, एज द रीजन। तो फेस्टिवल और सिक्योरिटी कंसर्न को रीजन बताया है फॉर होल्डिंग दीज इलेक्शन। दीज इलेक्शन कौन कौन से, हरियाणा महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है उनको होल्ड करने का रीजन क्या बताया है, कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है और फेस्टिवल जो चल रहा है, रक्षाबंधन ये सब, तो इस वजह से दीज इलेक्शन इन बैच ऑफ टू ईच, ठीक है। तो ये जो बैच में दो इलेक्शन है, इनका रीजन क्या बताया है, कि फेस्टिवल और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से होल्ड पर रखा हुआ है। चलो आगे देखो। ऑफ इम्पोर्टेंट विल बी द जम्मू एंड कश्मीर एक्सरसाइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, यार ऑफ से क्यों शुरू हो रहा है, ऑफ इम्पोर्टेंट विल बी द जम्मू एंड कश्मीर एक्सरसाइज। पहले यहाँ तक देख लेते, फिर मैं बताता हूँ। एज अ न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखो एज अ न्यू, ये आपका आर्टिकल है, न्यू आपका एडवर्ब है, तो ये क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। तो ये कैसा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये इस गवर्नमेंट को बता रहे, कौन सी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी जाएगी वो गवर्नमेंट। कैन बी, हो सकता है, द फर्स्ट स्टेप, क्या हो सकता है, पहला कदम हो सकता है, टू अ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है स्थायी, स्थायी पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 5 ईयर एगो। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन, 5 ईयर एगो, ठीक है। अब मैं इसको पहले आपको समझा देता हूँ क्या मीनिंग है। देखो यहाँ पर नोटिस करना, 5 फर्स्ट, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, चलो। अब ये जो चीज देख रहे हो ऑफ इम्पोर्टेंट, ये पता है क्या है, ये एक इन्वर्जन है। क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पर ये एम्फिसाइज करना चाह रहा है, बता रहा है इम्पोर्टेंट को। ये नोटिस कर रहा है कि जो एक्सरसाइज है वो कैसी है, इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसको सिंपल में लिखूं तो पता है कैसा होगा, द जम्मू एंड कश्मीर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है, विल बी इम्पोर्टेंट। देखो कैसा होगा सेंटेंस, अगर नॉर्मल सेंटेंस लिखोगे तो इस तरह से होगा, इम्पोर्टेंट, फिर आगे कॉमा लगाओ, एज जो लिखा है वो पूरा लिख दो। तो चेंजेस देख रहे हो इसमें और इसमें, फर्क देखो दोनों में, दोनों में चेंजेस क्या है। ये जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्ट लिख दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये देखो, इसीलिए ये क्यों यूज करते हैं, एम्फिसाइज कर रहा है, वो किसको दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट, विल बी, होगा, क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसको एम्फेसाइज करना था, इसीलिए ऑफ और इम्पोर्ट इम्पोर्ट आगे लिख दिया, समझ में आया। और ये है सिंपल वर्जन, देख लो सिंपल कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो, एज अ न्यू इलेक्टेड, इलेक्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्यों, ये एडवर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया। एज यहाँ पर कंजंक्शन है, एज मतलब क्योंकि न्यू जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, कैन बी द फर्स्ट स्टेप, उसका एक पहला कदम हो सकता है, टू अ ड्यूरेबल पॉलिटिकल प्रोसेस, एक स्थायी पॉलिटिकल प्रक्रिया हो सकती है, आफ्टर, किसके बाद, जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन, जो पुनर्गठन हो रहा हुआ था 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर एगो, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं।
द इंथुजियाज्म दैट, क्या इंथुजियाज्म? द इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तो जो उत्साह है, अब किस चीज का, देखो दैट से बता रहे हैं, दैट द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट कौन होता है? जैसे आप और हम वोट देने जाते हैं ना, उसको इलेक्टोरेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड शोड अ पास्ट इंडेफिनिट से, उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? इंथुजियाज्म इन द जनरल इलेक्शन। जो अभी जनरल इलेक्शन हुए थे ना 2024 इसी साल में, तो उसमें क्या हुआ? इंथुजियाज्म दिखाया। ठीक है। एंड अब और से देखना, यहां से दूसरा सेंटेंस को जोड़ेगा, एंड द रिकरिंग इंसिडेंट। और जो रिकरिंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो रिकरिंग रिकरिंग है, ये एक एडजेक्टिव है, इंसिडेंट के लिए आया है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो द रिकरिंग, कैसा? रिकरिंग का मतलब होता है होना, बार बार होना। जो बार बार हो रहे इंसिडेंट है ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसी आर टू एस्पेक्ट। वो कैसे है? एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। क्या है? दो पहलू है। अब ये देखो, ये जो आर देख रहे हो किसके लिए आया है, आप बताओ। एक सेकंड में ब्रश ले लेता हूँ थोड़ा सा ही। हाँ, ये जो आर देख रहे हो ये किसके लिए आया है? इस इंसिडेंट के लिए आया है। ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे, क्या करेंगे एरर डिटेक्शन में, यहाँ पर आर की जगह इज लगा देंगे। और आप सोचोगे यहाँ पर यार इज सही है क्योंकि यहाँ पर इंसर्जेंसी है। नहीं, आपको प्रिपोजिशन से पहले देखना है ये इंसिडेंट। तो जो द रिकरिंग इंसिडेंट्स आर टू एस्पेक्ट, तो जो देखो सोर्स रिकरिंग जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस का, आर टू एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन इन कश्मीर। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, पहलू है ऑफ द सिचुएशन, स्थिति के इन कश्मीर। ठीक है। चलो आगे देखो, इलेक्शंस कुड ओपन द पॉसिबिलिटी। तो इलेक्शंस जो है वो क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। मॉडल ऑब्जर्वेटरी वर्ब कुड ओपन। अब देखो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुड हो, माइट हो, मे हो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इलेक्शन कुड ओपन, इलेक्शन खोल सकते हैं, द पॉसिबिलिटी, संभावना को, ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एक्टर। इमरजेंस का मतलब क्या होता है? इमरजेंस मतलब होता है उभरना। ठीक है, राइज। इमरजेंस का मतलब है राइज। तो हो सकता है ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इससे संभावना हो कि एक नया कोई पॉलिटिकल एक्टर आ जाए। मतलब हो सकता है कि जैसे इलेक्शन हो रहे हैं तो अलग अलग कैंडिडेट खड़े होंगे, तो हो सकता है कि नया पॉलिटिकल एक्टर आ जाए। तो इसकी भी संभावना है। ठीक है। देखो, एन इलेक्शन प्रोसेस दैट इज डेमोस्ट्रेबली फेयर। देखो अब यहां से समझो, एन इलेक्शन प्रोसेस, तो जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, ठीक है, दैट, अब दैट किसके लिए आ रहा है? दैट इस प्रोसेस के लिए आ रहा है। जो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, दैट इज डेमोस्ट्रेबली। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हो, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन आपका हो गया दैट। ठीक है। अब रिलेटिव क्लॉज कौन हो गया? ये, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। क्या काम कर रहा है? इस इलेक्शन प्रोसेस को बता रहा है कि वो इलेक्शन प्रोसेस जो डेमोस्ट्रेबली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, जो कैसी है, जो एकदम निष्पक्ष, जो एकदम स्पष्ट रूप से कैसी है? निष्पष्ट और पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। अब ये जो प्रोसेस है इज एसेंशियल फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। एंड इन कश्मीर केस, और कश्मीर का जो केस है, कश्मीर केस का मतलब मामले में, और कश्मीर के मामले में भी यह कैसी है? नो लेस सो। नो लेस सो का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण नहीं है। नो लेस सो का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, अब आप जो एरर डिटेक्शन करते हो उस पे क्या कंफ्यूजन होती है? गलती यहीं से हो जाती है, जो आप देखते नहीं हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप सोचोगे अच्छा, ये जो इज है, एरर डिटेक्शन पता है कैसे बनते हैं? देखो, कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको इसका एरर डिटेक्शन बनाकर दिखाता हूँ, देखना। आप खुद देखो इस चीज को। ये मैंने पार्ट किया, ठीक है, ए पार्ट कर दिया। ये यहां से मैंने बी पार्ट किया। ठीक है। ध्यान से देखना, मैं एरर डिटेक्शन बना रहा हूँ आपके सामने, देखो।
फिर यहाँ पर मैंने इसको सी पार्ट किया, एक सेकेंड, सी पार्ट किया, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका हो गया डी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा रहेगा नो नो एरर, जिसको हम ई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इज है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बनाना चाहूंगा कुछ अलग तरीके से, मैं कर दूंगा यहाँ पर आर, लो बन गई एरर डिटेक्शन, क्या दिक्कत है, यही तो एरर डिटेक्शन है, और यही एग्जाम में ऐसे बनते हैं, कोई ऐसा टफ तो नहीं बनता है। अब देखो एन इलेक्शन प्रोसेस, अब ऐसे आपको करना है, फिर दैट इज, अब देखो एक और एरर डिटेक्शन मैं बना सकता हूँ, कैसे देखो, यहाँ पर मैं आर कर दूं, एक और बना दिया, अब बताओ दोनों में दो एरर हो गई, एक यहाँ पर ये एरर है, एक यहाँ पर ये एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पर एन इलेक्शन प्रोसेस है भाई, तो यहाँ पर दैट के बाद इज आएगा, सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात नहीं हो रही है, तो दैट इज डेमोस्ट्रेबली फेयर, जो स्पष्ट रूप से क्या है, ठीक है, एकदम फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, एकदम स्पष्ट, ठीक है, निष्पष्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अब देखो आर, अब यहाँ पर आर है, क्यों आर है, आर थोड़ी ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एन इलेक्शन प्रोसेस, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये जो चीज देख रहे हो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आना चाहिए ना, आर नहीं आना चाहिए, तो एरर किस पार्ट में है, यहाँ पर एरर है सी पार्ट में, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। अब is essential for a healthy democracy and in Kashmir's case no less so, बिल्कुल सही है, लो क्या दिक्कत थी, ऐसे एरर डिटेक्शन बनते हैं, देखो, तो समझ में आ गई ये चीज पूरी। अब देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, और मैं बताता हूँ आपको, हम्म, देखो यहाँ पर कैसे एरर बनेगी, आप जल्दी से मुझे ना, जल्दी से इस चैनल पर आप 1000 करवा दो, मैं खुद से आपको एरर डिटेक्शन बना कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो कैसे एरर डिटेक्शन बनेगा, मान लो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे, एक सेकंड, यहाँ पर ये आपका थर्ड पार्ट हो गया और ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो कि ये पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, और ये आपका 4 है, ठीक है, ABC। अब सिक्योरिटी कंसर्न एंड फेस्टिवल हैव बीन साइट, मैं क्या कर रहा हूँ, एरर डिटेक्शन बना रहा हूँ, एक यहाँ पर कर दी मैंने एरर, और एक देखना दीज इलेक्शंस इन, ठीक है, यहाँ पर तो करने के लिए देखो, हम्म, और चाहूँ तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ, जैसे होल्ड कर दूं यहाँ पर, देखो एरर अब क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न एंड फेस्टिवल्स हैव बीन साइट, क्यों, क्या एरर है, यहाँ पर बीन है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव है, फिर बीन है, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव, तो क्या होगा, साइटेड होगा, ठीक है। और एरर कैसे बन जाएगी, यहाँ पर वो हैज कर देंगे, ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। अब यहाँ पर देखो 4 के बाद होल्ड कर दिया, होल्ड होगा क्या, क्या यहाँ पर हमें वर्ब की जरूरत है, क्या प्रपोजिशन के बाद हमें वर्ब की जरूरत है या नाउन की जरूरत है, ये आपका प्रपोजिशन है फॉर को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, या नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर नाउन किसको बनाएंगे हम, जीरंड को, वर्ब में आईएनजी, जब हमें किसी वर्ब को नाउन की तरह दिखाना होता है तो हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं, होल्डिंग, ये आपका सही हो गया, दीज इलेक्शंस, ठीक है, इस तरह से, तो समझ में आया कैसे बनती है एरर डिटेक्शन, तो बस यहीं तक करते हैं, एंड थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, थैंक यू सो मच।